क्या तुम शिक्षा का सही अर्थ जानते हो? आज हम तुम्हें शिक्षा का सही अर्थ बताते हैं। कई वर्षों से कई ज्ञानियों ने कठिन परिश्रम करके जो ज्ञान अर्जित किया है, वही ज्ञान कुछ ही समय में अपने गुरु द्वारा प्राप्त कर लेना ही सही शिक्षा है। आज जिस विषय पर हनुमान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चल, तुम्हारा ध्यान किधर है? या हनुमान तुम्हें त्रस्त कर रहा है? आज हनुमान शिक्षा ग्रहण करने नहीं आया गुरुदेव। कहाँ गया हनुमान? गुरुदेव कदाचित आश्रम से भाग गया होगा। सुना तुमने? हनुमान गुरुकुल छोड़कर भाग गया। भाग गया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा चंपा कि हनुमान गुरुकुल छोड़कर भाग गया। महर्षि, आप निराश मत होइए। हनुमान के इस गुरुकुल को छोड़कर भाग जाने से बदनामी हनुमान की नहीं होगी वसुंधरा, बदनामी होगी इस कपिल ऋषि की, बदनामी होगी हमारे इस गुरुकुल की। आपकी बदनामी कैसे हो सकती है गुरुदेव? और हनुमान गुरुकुल छोड़ के नहीं भागा है। तो फिर कहाँ है हनुमान? रसोई घर में। वो आपके लिए भोजन बना रहा है। भोजन बना रहा है? वो भी शिक्षा ग्रहण करना छोड़कर? राजो, तुम जाओ और शीघ्र हनुमान को हमारे सामने उपस्थित होने को कहो। आज हनुमान नहीं बचेगा। हाँ भालचंद्र, गुरुदेव क्रोधित हैं। लगता है आज वो उनके क्रोध का भागी बन जाएगा। आज्ञा गुरुदेव। सारे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, परंतु तुमने शिक्षा ग्रहण करना उचित नहीं समझा। मैं आपके लिए भोजन बना रहा था गुरुदेव। किसकी आज्ञा से हनुमान? क्या भोजन बनाना शिक्षा ग्रहण करने से अधिक महत्वपूर्ण है हनुमान? भोजन बनाना भी एक शिक्षा ग्रहण करना है गुरुदेव। आप ही ने कहा था। ये तुम्हें याद है, परंतु साथ में हमने ये भी कहा था कि महर्षि अग्निवेश जो भी पाठ पढ़ाएंगे वो भी तुम्हें पढ़ना चाहिए। क्या ये तुम्हें याद नहीं रहा? गुरुदेव, अग्निवेश ऋषि ने जो भी पढ़ाया है मैंने वो पढ़ लिया है गुरुदेव। मुनिवर, हनुमान असत्य बोल रहा है। जब यह हमारी पाठशाला में ही नहीं आया तो शिक्षा कहां से ग्रहण करेगा? मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव। हम सत्य सुनना चाहते हैं हनुमान। महर्षि अग्निवेश ने जो भी पाठ पढ़ाया है वो हमें सुनाओ। अब हनुमान का झूठ पकड़ा जाएगा गजानन। अल्प बुद्धि, जिनका स्वरूप ही सत्य है, उनमें क्या झूठ पकड़ पाओगे? झूठ पकड़ने जाओगे तो तुम्हें सत्य ही मिलेगा, क्योंकि झूठ हनुमान से भागता है और हमारे हनुमान झूठ से। गुरुदेव, आज का पाठ है ओम सहना भवतु। हे ईश्वर, गुरु और शिष्य की रक्षा साथ साथ करना। ओम सहनौ भुनक्तु। जो भिक्षा मिले गुरु और शिष्य साथ साथ ग्रहण करेंगे। सह वीर्यं करवावहे। ज्ञान अनुसंधान गुरु और शिष्य साथ साथ प्राप्त करेंगे। तेजस्विनामधीतमस्तु। अध्ययन और अध्यापन से हम दोनों तेजस्वी बने। माँ विद्विषावहे। गुरु और शिष्य के मन में प्रेम ही रहे, उसमें दोष, द्वेष और ईर्ष्या न रहे। ओम शांति शांति। जब हम सुबह
जागते हैं और धरती पर पैर रखने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि धरती माँ हमारी पहली माँ है। इस भूमि ने हमें ही नहीं हमारे पुरखों को भी उत्पन्न किया है, हमें पाला है, पोसा है, धन धान्यों से फलीभूत किया है। इसीलिए हमें पृथ्वी पर पैर रखने से पहले उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। हे पृथ्वी माँ, मैं आपको पैरों से छू रहा हूँ, यह मेरी व्यवस्था है। उपनिषद में कहा गया है कि ये संसार हमारा नहीं है, जिसने बनाया है उसी का है। यह संसार उसी का निवास है, चाहे जगत का अणु हो या परमाणु। इसीलिए यदि हमें कुछ चाहिए तो हमें उतना ही लेना चाहिए जितना आवश्यक है। ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत तो एक ही है, एक ही परमात्मा है। ज्ञानी, विद्वान, भक्त उसे भिन्न भिन्न रूपों में देखकर भिन्न भिन्न नाम देते हैं, किंतु उसे जानते ही सब कुछ जान जाते हैं। मुनिवर, ये सब तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं। हनुमान, तुमने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? ग्रंथालय से गुरु माँ। गुरुदेव अग्निवेश ऋषि जो भी कुछ पढ़ाते हैं उसे याद रखने के लिए मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ। मैं जब ग्रंथों के पन्ने पलटता हूँ तब उनमें लिखे अक्षर शब्द बनकर अपने आप मेरे मन में जा बैठते हैं। हनुमान, इन स्त्रियों ने तुम पर आक्रमण किया, परंतु तुमने अपना शस्त्र नहीं उठाया। गुरुदेव, ये स्त्रियां हैं, इन पर शस्त्र चलाना अधर्म है। हर स्त्री मुझ जैसे बच्चों के लिए माँ समान है। कोई अपनी माँ पर शस्त्र चला सकता है? स्त्रियों की रक्षा करना मेरा धर्म है, परंतु जब यही स्त्री किसी अधर्मी का साथ देकर कोई अधर्म करती है और मुझ पर आक्रमण करती है, तब मैं इन पर शस्त्र चलाऊंगा। हनुमान, ये चारों तुम पर आक्रमण करना चाहती हैं। अब तुम अपनी रक्षा कैसे करोगे? गुरुदेव, परमपिता ब्रह्मा जी भी गुरु हैं।
परंतु वो हमारी आंखों से ओझल रहते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु और महादेव शिव शंकर भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, परंतु आप हम विद्यार्थियों के आंखों के सामने सदैव रहते हो, इसीलिए आप उन तीनों से बड़े हो। आप ही हमें ग्रंथों के रहस्य बताते हो और हमारा जीवन रहस्य न रह जाए इसकी कोशिश करते हो। मैं हनुमान आप पर पूरी तरह समर्पित हूँ। आप ही हमारे ईश्वर हो, आप ही हमारे उद्धारक हो, आप ही हमारे तारणहार हो। आप जो भी दंड देंगे हम उसे गुरु आज्ञा मानकर उसका पालन करेंगे। हनुमान, मुझे और तुम्हारी गुरु माँ को भूख लगी है। हनुमान, हनुमान, हमें अपना अनशन छोड़ना है। जाओ जाओ हनुमान, तुमने जो भी भोजन बनाया है शीघ्र ले आओ पुत्र, शीघ्र ले आओ।